वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 6 के सभी एमसीक्यू की तैयारी करवाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू ज़रूर आने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर बाकी के सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 6 है चोरी और उसका गफ्फारा, और इस चैप्टर को लिखा है सैयद आबिद हुसैन ने। सवाल नंबर 1, सैयद आबिद हुसैन की पैदाइश कब हुई? 1894 में, 1893 में, 1896 में या 1892 में? तो सैयद आबिद हुसैन की पैदाइश 1896 में हुई थी। सवाल 2, सैयद आबिद हुसैन का इंतकाल कब हुआ? 1977 में, 1976 में, 1975 में या 1978 में? तो सैयद आबिद हुसैन का इंतकाल 1978 में हुआ था। अगला सवाल है, सैयद आबिद हुसैन के वतन का क्या नाम था? बनारस ज़िला रामपुर यूपी, दाईपुर ज़िला फर्रुखाबाद यूपी, लखनऊ ज़िला खेड़ा यूपी, रामपुर ज़िला जहानाबाद यूपी? तो सैयद आबिद हुसैन के वतन का नाम दाईपुर ज़िला फर्रुखाबाद यूपी था। सवाल नंबर 4, सैयद आबिद हुसैन कहाँ पैदा हुए? भोपाल, मद्रास, उड़ीसा या इंदौर? तो सैयद आबिद हुसैन भोपाल में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, सैयद आबिद हुसैन के वालिद का ताल्लुक़ किससे था? तालुकादार घराने से, राजपूत घराने से, सरकारी ऑफिसर से या मराठा घराने से? तो सैयद आबिद हुसैन के वालिद का ताल्लुक़ तालुकादार घराने से था। सैयद आबिद हुसैन का बचपन कहाँ गुजरा? दाईपुर और मेरठ में, दाईपुर और लखनऊ में, दाईपुर और भोपाल में, दाईपुर और इंदौर में? तो सैयद आबिद हुसैन का बचपन दाईपुर और लखनऊ में गुजरा। सैयद आबिद हुसैन ने सानवी तालीम कहाँ से हासिल की थी? भोपाल, दाईपुर, लखनऊ या मेरठ? तो सैयद आबिद हुसैन ने सानवी तालीम भोपाल से हासिल की थी। अगला सवाल है, सैयद आबिद हुसैन ने बीए किस यूनिवर्सिटी से किया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, भोपाल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर मेरठ यूनिवर्सिटी? तो आंसर होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है, सैयद आबिद हुसैन ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया इस्लामिया से, भोपाल यूनिवर्सिटी से या फिर मेरठ यूनिवर्सिटी से? तो सैयद आबिद हुसैन ने आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। अगला सवाल है, सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़े में कौन सी डिग्री हासिल की? डॉक्टरेट की, पीएचडी की, बीए की या फिर एमए की? तो सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। जर्मनी से वापस आने पर देश ने किसके साथ काम किया? सैयद आबिद हुसैन ने किसके साथ काम किया? मोहम्मद मुजीब, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद मुजीब और डॉक्टर जाकिर हुसैन दोनों के साथ, या हयातुल्लाह अंसारी और मौलाना आज़ाद के साथ? तो जर्मनी से वापस आने पर सैयद आबिद हुसैन ने मोहम्मद मुजीब और डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ काम किया था। अगला सवाल, सैयद आबिद हुसैन ने कौन सा ड्रामा लिखा? पर्दाए सीरत, पर्दाए गफलत, पर्दाए आँख, पर्दाए जुल्म? तो सैयद आबिद हुसैन ने पर्दाए गफलत ड्रामा लिखा था। सैयद आबिद हुसैन ने कौन सी जर्मन किताब का उर्दू में तर्जमा किया? गोएटे की फाउस्ट, टॉल्स्टॉय, जर्मन तारीख या जर्मन समाज? सैयद आबिद हुसैन ने गोएटे की फाउस्ट का जर्मन किताब का उर्दू में तर्जुमा किया था। अगला सवाल, डॉक्टर आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदकुनुशत का तर्जुमा किस नाम से किया? सवानई गांधी, तलाशे हिंद, तलाशे हक या तलाशे कानून? तो डॉक्टर आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदकुनुशत का तर्जुमा तलाशे हक के नाम से किया था। डॉक्टर आबिद हुसैन जवाहरलाल नेहरू की खुदकुनुशत का तर्जुमा किस नाम से किया? सवाने हयात, सवाने जावेद, सवाने नेहरू या तलाशे हिंद? तो डॉक्टर आबिद हुसैन ने जवाहरलाल नेहरू की खुदकुनुशत का तर्जुमा तलाशे हिंद के नाम से किया था। अगला सवाल है, सैयद आबिद हुसैन ने उर्दू और अंग्रेज़ी में कौन सी 2 किताबें शाया की? तलाशे हिंद और तलाशे हक, सवाने हयात और सवाने जावेद, कौमी तहज़ीब का सिलसिला और हिंदुस्तानी मुस्लिम, आईनाए अय्याम में, पर्दाए गफलत और नया कानून? तो सैयद आबिद हुसैन ने उर्दू और अंग्रेज़ी की 2 किताबें शाया की थी, कौमी तहज़ीब का सिलसिला और हिंदुस्तानी मुस्लिम, आईनाए अय्याम में। अगला सवाल, सैयद आबिद हुसैन मशहूर जराइद इस्लाम और असर जावेद और एंड द मॉडर्न एज के देश थे? बानी और मुदीर, डायरेक्टर, हम असर या फिर क्लर्क?
तो आंसर होगा बानी और मुदीर। चोरी और उसका कफ़ारा किससे माखूज़ है? गांधी जी की आप बीती, तलाशे हक, नेहरू जी की आप बीती, सर सैयद की आप बीती, हयात जावेद, मोहम्मद मुजीब की आप बीती। तो चोरी और उसका कफ़ारा गांधी जी की आप बीती, तलाशे हक से माखूज़ है। अगला सवाल, इस आप बीती में गांधी जी ने क्या बयान किया है? खूबियों को, खराबियों को, खूबी और ख़राबी दोनों को, अपने समाज सुधार के काम को। तो इस आप बीती में गांधी जी ने खूबी और ख़राबी दोनों को बयान किया है। राजकोट में गांधी जी की मुलाकात किससे हुई? भाई के दोस्त से, पड़ोसी से, पुराने दोस्त से या फिर अपने चाचा से? तो राजकोट में गांधी जी की मुलाकात अपने भाई के दोस्त से हुई थी। अगला सवाल, गांधी जी के भाई का दोस्त गोश्त खाने के लिए क्यों कहता था? क्योंकि गोश्त मज़ेदार होता है, गोश्त ताकतवर बनाता है, गोश्त खाना बुरी बात है, गोश्त सेहत के लिए मुफीद है। तो गांधी जी के भाई का दोस्त गोश्त खाने को लेकर कहता था कि गोश्त ताकतवर बनाता है। अगला सवाल, गांधी जी को गोश्त खाने पर किसने आमदा किया? भाई के दोस्त ने, भाई ने, भाभी ने या पड़ोसी ने? तो गांधी जी को गोश्त खाने पर भाई के दोस्त ने आमदा किया था। गांधी जी बचपन में किससे डरते थे? चोरों, भूतों और सांपों से, अंधेरे से, छिपकली से या कबूतर से? तो गांधी जी बचपन में चोरों से, भूतों से और सांपों से डरा करते थे। अगला सवाल, पहली बार गोश्त खाने पर रात को ख्वाब में गांधी जी को क्या नज़र आया? बकरी और भयानक ख्वाब, बकरी और चोर, बकरी और भूत, बकरी और सिपाही? तो पहली बार गोश्त खाने पर रात को ख्वाब में गांधी जी को बकरी और भयानक ख्वाब नज़र आए। गांधी जी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? ब्राह्मो समाज, वैष्णव, जैन या फिर आर्य? तो गांधी जी वैष्णव समाज से ताल्लुक़ रखते थे। अगला सवाल, गांधी जी को किस चीज़ के लिए चोरी करनी पड़ी? खाने के लिए, गोश्त के लिए, सिगरेट पीने के लिए या घूमने जाने के लिए? तो गांधी जी को सिगरेट पीने के लिए चोरी करनी पड़ी थी। गांधी जी ने एतराफ़े गुनाह और माफ़ी के लिए किसको ख़त लिखा? दोस्त को, माँ को, वालिद साहब को या भाई को? तो गांधी जी ने एतराफ़े गुनाह और माफ़ी के लिए अपने वालिद साहब को ख़त लिखा था। अगला सवाल, ख़त पढ़कर गांधी जी के वालिद साहब की क्या कैफियत थी? खुश थे, गमगीन थे, आंखों में आंसू थे, बहुत गुस्सा थे? तो ख़त पढ़कर गांधी जी के वालिद साहब की आंखों में आंसू थे। ख़त पढ़कर वालिद साहब ने क्या किया? गांधी जी को माफ़, गांधी जी को सज़ा दी, ज़ोर से चीखे, बेहोश हो गए। तो ख़त पढ़कर वालिद साहब ने गांधी जी को माफ़ कर दिया। अगला सवाल, वालिद साहब का माफ़ करना गांधी जी के लिए कौन से अमल की शुरुआत था? अहिंसा, हिंसा, खुशी या कामयाबी? तो वालिद साहब का माफ़ करना गांधी जी के लिए अहिंसा के कदम की पहली शुरुआत था। गांधी जी की माँ, बड़े भाई और बीवी ने उनको किसके साथ रहने से मना किया? मंझले भाई के साथ, मंझले भाई के दोस्त के साथ, हम असरों के साथ या आवारा लड़कों के साथ? तो सबने उनको मंझले भाई के दोस्त के साथ रहने को मना किया था। अगला सवाल, इंसान पर किन बातों का जल्दी असर होता है? बदी या बुरी बातों का, नेकी का, देखने का, दूसरों से सीखने का? तो इंसान पर नेकी और बदी और बुरी बातों का जल्द असर होता है। गांधी जी के मुताबिक जो शख्स खुदा का दोस्त होना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? या तो दोस्ती ना करे, या तो दोस्ती करे दोस्तों से, या तो अकेला रहे, या सारी दुनिया से दोस्ती करे, या इबादत करे दिल लगाकर? तो आंसर होगा या तो दोस्ती कर ले, आंसर होगा या तो अकेला रहे या सारी दुनिया से दोस्ती कर ले। अगला सवाल, गांधी जी के दोस्त ने अंग्रेज़ों की हुकूमत करने की क्या वजह बयान की? दोस्त ने क्या वजह बयान की थी गांधी जी से अंग्रेज़ों की हुकूमत करने की? कि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो गोश्त खाते हैं इसलिए हुकूमत करने के काबिल हैं, वो गोश्त नहीं खाते हैं, वो बहुत ताकतवर हैं इसलिए हुकूमत कर सकते हैं। तो क्या वजह बताई थी कि वो गोश्त खाते हैं इसलिए हुकूमत करने के काबिल हैं। अगला सवाल, दोस्त ने गोश्त खाने की कौन सी खूबियाँ बयान की? उसने बताया कि वे मजबूत है और तेज़ दौड़ सकता है गोश्त खाने की वजह से। उसने गोश्त बहुत मज़ेदार बताया। उसने बताया कि गोश्त खाने से जीत हासिल होती है। उसने बताया गोश्त सस्ता होता है। तो दोस्त ने गोश्त खाने की कौन सी खूबी बयान की थी?
उसने बताया था कि वे मजबूत और तेज दौड़ सकता है सिर्फ गोश्त खाने की वजह से। अगला सवाल, गांधी जी ने क्या बनने का इरादा किया? मजबूत, फौलादी, दोस्त जैसा या भाई जैसा? तो गांधी जी ने मजबूत होने का इरादा किया था, मजबूत बनने का। गांधी जी को दोस्त की बातें सुनकर किस बात पर यकीन हुआ कि गोश्त खाना अच्छा है, गोश्त खाना बुरा है, गोश्त ताकतवर बनाता है या गोश्त मज़ेदार होता है? तो गांधी जी को दोस्त की बातें सुनकर इस बात पर यकीन हो गया था कि गोश्त खाना अच्छा है। अगला सवाल, किस तजुर्बे के लिए एक दिन मुकर्रर हुआ? गोश्त खाने के लिए, बाजार जाने के लिए, बाग जाने के लिए या फिल्म देखने के लिए? तो गोश्त खाने के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया। अगला सवाल, गांधी जी को किस बात का एहसास नहीं था? दोस्त को धोखा देने का, वालिदैन को धोखा देने का, भाई को धोखा देने का या अंग्रेज़ों को धोखा देने का? तो गांधी जी को वालिदैन को धोखा देने का एहसास नहीं था। गांधी जी ने गोश्त क्यों खाया? बड़ा बनने के लिए, दोस्ती के लिए, ताकतवर बनकर अंग्रेज़ों को शिकस्त देने के लिए या फिर मज़े लेने के लिए? तो गांधी जी ने गोश्त ताकतवर बनकर अंग्रेज़ों को शिकस्त देने के लिए खाया था। अगला सवाल, रिफॉर्म के जोश में गांधी जी ने क्या किया? गोश्त खाने का इरादा किया, गोश्त खाने की बात वालिद साहब से छुपाई, दोस्त के साथ गोश्त खाया या भाई के साथ गोश्त खाया? तो रिफॉर्म के जोश में गांधी जी ने गोश्त खाने की बात वालिद से छिपाई। एतराफ़नामे में गांधी जी ने किस बात की ख्वाहिश जाहिर की? माफ़ करने की, बात भूल जाने की, सख्त सज़ा देने की या गलती दोबारा ना करने की? तो एतराफ़नामे में गांधी जी ने सख्त सज़ा देने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अगला सवाल है, तो यहाँ से तो कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में सबक 7 पढ़ाऊँगी।